हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वाक्य कराने जा रही हूँ हिंदी ग्रामर। तो हम वाक्य से शुरू करेंगे। वाक्य आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सेंटेंस। वाक्य क्या है? वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य सार्थक शब्दों का अर्थ, वो समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। यानी सार्थक शब्द का मतलब होता है जो शब्द होते हैं, ठीक है, का वो समूह जो पूर्ण अर्थ का मतलब होता है जो पूरा अर्थ बताते हैं, प्रकट करता है यानी बताते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि मधुरिमा विद्यालय जाती है। जैसे मधुरिमा विद्यालय जाती है। तो ये सार्थक शब्द क्या हुआ? मधुरिमा विद्यालय जाती और है, ये सब हो गए सार्थक शब्द। और ये सब शब्द मिलकर क्या बना रहा है? एक पूरा अर्थ बना रहा है। यानी कि मधुरिमा विद्यालय जाती है या प्राची ने पूजा अर्चना की। तो जो शब्द होते हैं यानी सार्थक शब्द, यानी दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो एक पूरा क्या करते हैं? अर्थ बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसे ही हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य की विशेषता क्या क्या होती है? वाक्य की विशेषताएं मैं अभी समझा रही हूँ आपको। लिखने के लिए मैं बाद में PDF भेज दूंगी, आप उससे आप लिख लीजिएगा। तो वाक्य की विशेषताएं होती है, पहला कि किसी भी वाक्य में कितनी उसकी क्या होती है? अर्थ होता है। यानी वाक्य जो भी हो उसका प्रयुक्त हर शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे कि क्या? जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा मधुरिमा विद्यालय जाती है। तो मधुरिमा क्या है? एक लड़की का नाम है। विद्यालय क्या है? स्कूल का नाम है। जाति क्या है? क्रिया है, यानी वो जा रही है। तो ये क्या हो गया? उसका पूरा अर्थ बता रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द की आपस में संगति होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि आप कोई भी सेंटेंस लिख दिया और उसको पढ़ने पे आपको, जैसे कि मान लो कि आपने लिख दिया कि हम सो रहे हैं, या फिर नहीं सॉरी मतलब कुछ भी इधर उधर का सेंटेंस। जैसे अभी हम कुछ बोलते हैं तो उसका एक पूरा वाक्य होता है, सेंटेंस होता है, जिसका कुछ ना कुछ आपस में संगति होता है। संगति मतलब क्या हो गया? एक दूसरे के साथ जो भी आप शब्द बोलो, जो भी आप सेंटेंस बोलो, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के लिख दिया, जैसे शिवांग हाथी नहा रहा, जा रहा, खा रहा है, ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं। आप क्या करो कि एक सिंपल, यानी हर शब्द जो है वो आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे कि शुभम बाजार जा रहा है, जैसे कि हो गया आपस में संगति होनी चाहिए, ठीक है, संगति होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है? और इसका तीसरा विशेषता है कि वाक्य का पूरा जो अर्थ होता है वो अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि आप जो भी सेंटेंस लिखते हो वो पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए? उसके अंदर समझ होना चाहिए कि हाँ, इसमें कोई ना कोई कार्य हो रहा है या कुछ हो रहा है। चौथा है वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यानी आप जैसे अब मैंने यहाँ लिखा मधुरिमा विद्यालय जा रही है, या फिर आप ले लो शुभम बाजार जाता है या जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यानी कि वो एक क्रम में चल रहा है, जैसे कि सुमन पत्र लिख रही है, ठीक है। तीसरा हो गया कि अभिव्यक्त करने की क्षमता, अभिव्यक्त करने की क्षमता। चौथा ले लिया कि उसका एक निश्चित क्रम होना चाहिए, ठीक है, निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसे कि हम सामान्य हिंदी जो बोलते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? जैसे कि पहले कर्ता आना चाहिए, फिर उसका कर्म, और फिर उसका पूरक, और फिर उसकी क्रिया।
पहले क्या आता है? कर्ता। कर्ता में जैसे आपका हो गया कि मधुरिमा। कर्म में आपका हो गया विद्यालय, यानी कि वो काम। ठीक है। पूरक क्या हो गया? पूरक जो पूरा करता है, तो मधुरिमा विद्यालय जाती है। कर्ता कर्म और ये पूरा किया जा रहा है, यानी पूरक का मतलब होता है जो पूरा करता है। जाती है क्रिया हो गया। तो मधुरिमा कहाँ जा रही है? कि इसका एक कर्म हो, मतलब क्रम में होना चाहिए, यानी कि आपका पहले कर्ता आना चाहिए, फिर कर्म आना चाहिए, फिर पूरक और फिर क्रिया। तो ये एक पूरा क्या हो गया? जैसे कि सुमन पत्र लिखती है, प्रसून परिवार के लिए सब्जियां लाता है, ये सब हो गया। और लास्ट है शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए। जब भी आप शब्द कोई भी करते हो तो वो क्या करते हो? आप एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ नहीं लिखते हो, आप क्या करते हो? इसको एक साथ लिखते हो, यानी शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता, यानी कि वो पास होना चाहिए, निकटता होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। तो आप क्या समझ गए? वाक्य ये होता है, क्या होता है? फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। वाक्य जो सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसे आप बोल सकते हो दो या दो शब्द मिलकर जो एक पूरे क्या करता है? पूरा एक वाक्य बनाता है, उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मधुरिमा विद्यालय जाती है, इसकी विशेषता क्या क्या है? पहला, कुछ ना कुछ अर्थ हो, यानी कि आप जो भी लिख रहे हो उसका अर्थ सामने निकल कर आए, और उसके आपस में संगति होनी चाहिए, यानी जो भी आप वर्ड लिख रहे हो वो आपस में जुड़ा होना चाहिए, यानी उसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो। अभिव्यक्त करना की क्षमता, यानी कि जब भी आप बोलते हो तो उसकी क्षमता जो है वो पूरी सही आनी चाहिए, यानी इधर उधर ये ना हो कि आप बोल रहे हो किसी को समझ में नहीं आए। चौथा, एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, जैसे कि पहले कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया। तो ये पूरा कर्म में जाता है, जैसे कि मधुरिमा विद्यालय जाती है। मधुरिमा क्या हो गया? कर्ता। विद्यालय क्या हो गया? कर्म। पूरक का मतलब हो गया जहाँ पे आपका ये पूरा मीनिंग निकल के सामने आ रहा है, तो ये पूरा कर रहा है। और जाति क्या हो गया? क्रिया। जाती है यानी कि वो क्रिया कर रही है, चलना फिरना खाना, ये क्रिया है। ओके। और लास्ट है, शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए। ये नहीं हो गया कि यहाँ पर आपने मधुरिमा लिख लिया, ठीक है, यहाँ पर आपने विद्यालय लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपको? ये इसकी ये जो ये दूरी है ये इतनी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको ये दोनों पास में यानी निकट, ठीक है, निकट निकट लिखना चाहिए। तो ये हो गया वाक्य। ठीक है।